हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ। दोस्तों मैथ में हमारा चैप्टर चल रहा था, तो उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके सामने एक नई क्लास लेकर उपस्थित थे। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि त्रिभुज के नियम क्या होते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे दोस्तों त्रिभुज से संबंधित सूत्र। तो आज हम सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या रहेगा दोस्तों, त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज को इंग्लिश में दोस्तों ट्रायंगल कहते हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज सीधे फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं। तो हमारे क्या क्या फॉर्मूलाज हैं तो देखते हैं। त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी शीर्ष ए यानी x1 y1, बी हमारी है x2, y2 और तथा सी x3, y3 हो x3, y3 हो। तब दोस्तों हमारी क्या क्या होंगी, ये एक दो कंडीशन है हमारी। सबसे पहले ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में आएगा अब ये x1 y2 माइनस y3, फिर ये प्लस करके अब आएगा x2, अब y1 माइनस y3 माइनस y1, अब आएगा प्लस x3 y1 माइनस y2, 1 2 2 3 3 1 2 3 3 1 1 2, ये कुछ इस प्रकार है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो सीधा देख सकते हो x1 है तो y2 में से y3 घटाया, x2 है तो y3 में से y1 को घटाया, x3 है तो y1 में से y2 को घटाया। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो नोट कर लेंगे दोस्तों आप इसे, ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे हमारे। x बराबर होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y बराबर होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होते हैं। ये हमारा ये दो फॉर्मूले हैं, इनको नोट कर लीजिए दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट हैं। और चलिए अब पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि कुछ हमारे पास अगर मानो तीन मान दिए गए हैं एक त्रिभुज के, तीनों ABC के मान दिए गए हैं, और हम उन्हीं मानों से हम निकालने की कोशिश करें कि ये हमारा त्रिभुज है जो कौन सा है। तो दोस्तों वही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो अब उसको समझने के लिए आगे चलेंगे दोस्तों, पर पहले इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आए। त्रिभुज ABC है हमारा, ठीक है। कैसा है त्रिभुज, कहाँ पे बना है, यहाँ पे। सपोज ये हमारा एक त्रिभुज है ABC। सबसे पहले शीर्ष A x1 y1, ये है हमारा B पॉइंट x2, y2, ये हमारा C पॉइंट x3, y3। ये हमारे दोस्तों तीन पॉइंट दिए गए हैं त्रिभुज ABC। शीर्ष A हमारा ये है, शीर्ष नहीं, अब ये B हमारा पॉइंट ये है तथा C हमारा पॉइंट ये है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे, अगर हमसे कहे कोई एग्जाम या कोई क्वेश्चन आए हमारे पास के हमारे पास त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हैं, अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान दे दे, इसमें किसी मतलब ये कितने 6 में से किसी 5 का मान दे दे और 1 का मान पूछे, ठीक है, और इसका मान दे दे तो हम इसको सॉल्व करके इसका डिवाइड गुणा मल्टीप्लाई करके हम उसको सॉल्व कर लेंगे।
अब वही चीज देखिए त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। तो केंद्रक दोस्तों कौन सा होगा? केंद्रक की अगर हम बात करें तो केंद्रक दोस्तों कुछ इस प्रकार यहाँ पर होगा। ये तो यहाँ पर होगा दोस्तों कुछ। तो अगर हमको ये केंद्रक निकालना है तो इसके लिए सीधा है x1 x2 x3 x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये जाएंगे हमारे x, y x, ये वाली x नहीं आएगी दोस्तों क्योंकि हमने देख लीजिए यहाँ पे कैपिटल है, y भी हमारी कैपिटल ही आएगी। तो त्रिभुज के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे x, y। तो ये हो जाएंगे हमारे x बराबर इतना और y बराबर इतना, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y बराबर हो जाएंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और कुछ अपने त्रिभुजों की पहचान के लिए कुछ नॉलेज लेंगे। तो पहले इसको इरेज कर देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है कि यदि बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्ग का योग, शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है दोस्तों। तो ये अगर इक्वल है हमारे तो ये होगा कौन सा होगा फिर ये त्रिभुज? ये होगा हमारा समकोणीय। और अगर यही चीज हमारी कंडीशन है बड़ी भुजा का स्क्वायर ये बड़ा है किससे? शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो हमारा त्रिभुज कैसा होगा? ये वाला अगर कंडीशन है दोस्तों तो ये हमारा त्रिभुज होगा अधिक कोणीय। अब उसके बाद ये है हमारा यदि बड़ी भुजा का स्क्वायर ये कम है शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो हमारा अगर ये वाली कंडीशन है तो त्रिभुज कैसा होगा? न्यून कोणीय। ठीक है, तो नोट कर लेंगे दोस्तों आप इसे। ये होती है हमारी तीन कंडीशन होती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है यदि बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग समकोणीय होगा। बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर नहीं दोस्तों, इज ग्रेटर देन शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो ये होगा अधिक कोणीय। बड़ी भुजा का स्क्वायर इज लेस देन शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग तो होगा हमारा न्यून कोणीय। तो ये हमारी तीन कंडीशन है दोस्तों, आप तीनों को नोट कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड नोट कर लेंगे दोस्तों आप इसे। अब हम देखते हैं तीन बिंदुओं की संरेखीयता। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं तीन बिंदुओं की संरेखता। तो चलिए पहले इसको इरेज करेंगे हम।
चलिए दोस्तों अब देखेंगे हम तीन बिंदुओं की संरेखीयता। संरेखीयता किसकी? तीनों बिंदुओं की। नोट कर लेंगे आप। चलिए दोस्तों देखते हैं, हमारे पास वही तीन बिंदु P यानी x1 y1 x यानी तीन बिंदु, चलिए नोट कर लेते हैं, x1, y1, Q हमारे पास है x2, y2, R है हमारे पास x3, y3। तो संरेखीय है, तो संरेखीय होने की एक कंडीशन होती है, ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल = 0 है, तो ये संरेखीय होंगी, अर्थात 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 = 0। तो और इसको सॉल्व कर देंगे तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 = होगा 0। अगर हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा त्रिभुज कैसा होगा? त्रिभुज संरेखीय होगा। यदि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो त्रिभुज संरेखीय होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए दोस्तों आप इसे, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन से ही हमको प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस से ही कहते हैं क्वेश्चनों को। तो प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन की, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम कि बिंदु 5, 7 की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी पूछिए हमको। ऑप्शन हमारे पास है A5, B7, C √74, D कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 4, और हमको इसमें से देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आप ये कह रहे हो कि ए होता है x, ये होता है y, तो y अच्छे से दूरी इसके साथ है, तो ये एकदम बिल्कुल गलत है, 100% गलत है दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा, ये बस, ये इधर x, ये इधर y, ये पॉइंट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 8, बस 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 5 और 7 तो x की तरफ चलेंगे तो हम कितना चलेंगे? 5, 1 2 3 4 5, तो ये वाला बिंदु। y की तरफ चलेंगे 7, तो ये वाला, यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला बिंदु। ठीक है, अब इन दोनों को दोस्तों किस प्रकार मिलाएंगे? तो इसको डॉट 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 करते हुए ले जाएंगे इधर सामने की तरफ, और इसको ऊपर लाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये होगा हमारा बिंदु 5,7। ठीक है, तो अब ये हुई हमारी x अक्ष पे हुई 5 और y अक्ष पे हुई 7,
तो इस बिंदु की जो दूरी पूछी है किससे पूछी है, वाई अक्ष से। तो ये वाला हमारा वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष से कितनी दूरी है इसकी, ये यहाँ से यहाँ तक ही तो है दोस्तों। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 5। तो ये हमारा 5 राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आप ध्यान कर लीजिए इसी बात को, इसी डायग्राम की मदद से इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए। अगर वाई अक्ष से दूरी पूछता है तो एक्स का मान, और एक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो वाई का मान। ठीक है, तो ये होता है, तो आपने पहले नोट कर लीजिए इसे। और अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, होप करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज कर देंगे हम। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि बिंदु दिए गए हैं, यदि बिंदु K और 2K-1, यदि बिंदु K और 2K-1 का भुज व कोटि बराबर है, भुज व कोटि बराबर है, बराबर हो, तो K का मान क्या होगा। तो K का मान क्या होगा। दोस्तों अगर आप ये इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो आप ये कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपने जो भुज कोटि ये कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि यदि x और y के मान हमारे समान हो, तो ऑप्शन में दोस्तों लिख लेंगे, मार्कर चेंज हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। -1, b हुआ 1/2, c हुआ 0, d हुआ हमारा 1। थोड़ा इज्जत से, ठीक है, हाँ ठीक है, अब सही लग रहा है दोस्तों। तो यदि बिंदु ये दिए गए हैं कि भुज व कोटि बराबर हो तो K का मान क्या होगा। तो दोस्तों सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि हम कहते हैं भुज, ये यहाँ से सॉल्यूशन है दोस्तों, ये भुज हमारे है x का मान क्या है हमारा K, और फिर भुजमान यानी कि कोटे, ठीक है। तो कोटे को कहते हैं हम y का मान क्या है 2K-1, भुज व कोटि समान है, ये क्या कह रहा है, भुज व कोटि बराबर है। तो भुज यानी x और कोटि यानी y यानी भुजामान, तो x बराबर y ये हमारे पास गिवन है। तो दिया गया हमको एक क्वेश्चन में। अब x और y के मान रख देंगे हम, k इजकल टू 2K-1, तो k माइनस 2K बराबर -1, तो -K बराबर -1, k बराबर 1, वो भी किसका, प्लस का। तो प्लस का 1, ऑप्शन नंबर डी इज हमारा करेक्ट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, क्योंकि ये हमारा 1 है। तो आप देख सकते हो कि भुज होते ही है हमारी x और भुजमान यानी कि कोटि होती है हमारी y। तो देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है, और आप भुज व कोटि ये क्वेश्चन हिंदी पढ़ के इसका आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इसके बराबर हमको डायरेक्ट, अगर आपको पता है भुज क्या कहते हैं कोटि क्या कहते हैं, तो आप इसको यहीं पर डायरेक्ट इसके बराबर इसको रखेंगे, -1 इधर आया, -1 से माइनस कर गया और के बराबर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चन को आप उतने ही कम समय में सॉल्व कर सकते हो। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, आप जहाँ चाहें आपकी मर्जी हो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।